इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य को देख लेते हैं। आइए सुनते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। जिस दिन छोटे से जीव कण ने जड़ प्रकृति के साथ विद्रोह किया था, उस दिन सृष्टि के इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ था। पर उससे भी बाद का अध्याय उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मनुष्य ने जीव सृष्टि में अपना अद्वितीय स्थान अधिकृत किया। मनुष्य और मनुष्येतर जीव जगत में यही अंतर है कि विकास मनुष्येतर जीवों में अपने आप होता गया, पर मनुष्य जगत में विकास प्रयत्न पूर्वक किया गया। मनुष्येतर जगत में इच्छा तो है, पर उसको रूप देने की क्षमता उसमें नहीं है। मनुष्य में इच्छा भी है और उसे रूप देने का सामर्थ्य भी। यही एक ऐसी बात है जिसने मनुष्य को संसार का अप्रतिद्वंद्वी जीव बना दिया है। सभी मनुष्य किसी न किसी परिमाण में इस शक्ति को लेकर पैदा हुए हैं। अपनी इच्छाओं को सभी किसी न किसी प्रकार से रूप दे लेते हैं, पर कमाल वहाँ है जहाँ मानवीय आकांक्षा का रूप सुंदर हुआ है। अगर एक आदमी इच्छापूर्वक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके हजारों का खून चूसकर सेठ या साहूकार बन बैठे, लाखों को पीसकर सम्राट बन जाए, तो निस्संदेह इच्छा का एक रूप तो दिया, पर यह रूप सुंदर न होगा। सौंदर्य सामंजस्य में होता है, पर जहाँ लाखों की कीमत पर एक फल फूल रहा हो, वहाँ सामंजस्य कैसा? यह तो विभत्स कांड है। कहते हैं, जब चीन देश के छू राज्य के सम्राट ने एक छोटे से सुंड नामक राज्य पर आक्रमण करना चाहा, तो चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य मोच उनके पास गए। सम्राट ने अभिवादन पूर्वक उनसे आने का कारण पूछा। मोच ने बताया कि उनके गांव में एक डाकू ने उपद्रव मचा रखा है। उसके अत्याचार से एक स्त्री विधवा हो गई है और 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई लोग गृहहीन हो गए हैं। सम्राट ने रोषपूर्वक उन्हें आश्वासन दिया कि डाकू को अवश्यमेव उनके किए का दंड दिया जाएगा। परंतु मोच की चिंतित मुखमुद्रा और भी गंभीर हो गई। उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा, उसे दंड क्यों दिया जाएगा सम्राट? सम्राट ने कहा, उसने समाज में विशृंखलता पैदा की है, मेरी प्रजा की शांति में बाधा पहुंचाई है। मोच ने नम्रतापूर्वक पूछा, दीनबंधु, क्या समाज को विशृंखल करना, शांति बाधा पहुंचाना दंडनीय अपराध है? सम्राट ने घृणा के साथ उत्तर दिया, हाँ, ये संसार की सबसे भद्दी और घृण्य बातें हैं। इससे समाज का सामंजस्य नष्ट होता है। मोच ने नम्रतापूर्वक कहा, तो धर्मावतार एक और बड़ा डाकू है। यदि विचार करने में एक दिन की भी देरी हुई तो वह हजारों स्त्रियों को विधवा बना देगा, लाखों बच्चों को अनाथ कर देगा और लाखों प्रजाजन उसके अत्याचार से भीत होकर त्राही त्राही पुकार उठेंगे। वह संसार की सबसे भद्दी और घृण्य बातों से भी बड़ा और घृण्य कार्य करना चाहता है। सम्राट ने आवेश में प्रश्न किया, उस अत्याचारी जालिम का नाम क्या है? मोच ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, छू, राज्य का सम्राट। और सम्राट ने लज्जा और घृणा से सिर झुका लिया। जब हम कहते हैं कि अमुक दृश्य बड़ा सुंदर है, उदाहरण के लिए किसी वन या पर्वत की शोभा ले ली जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ रंग का सामंजस्य है, ऊंचाई नीचाई बेमाप नहीं हो गई है, उसमें एक मीठा संबंध है, कोई किसी को दबा नहीं रहा है।
मगर स्मशान की खर स्रोता नदी अपनी हड्डियों, कंकालों, नरमुंडों और चिता भस्म के साथ विभत्स होती है, क्योंकि उसमें सामंजस्य नहीं होता। सुंदरता सामंजस्य में होती है। पुराणों में तिलोत्तमा की कथा आती है। समस्त देवियों और अप्सराओं के सर्वोत्तम अंगों का सौंदर्य तिल तिल भर संग्रह करके इस अपूर्व सुंदरी तिलोत्तमा की सृष्टि हुई थी। परंतु सर्वोत्तम सौंदर्य का बंडल बांध दिया जाता तो तिलोत्तमा नहीं बनती। सर्वोत्तम सौंदर्य के संग्रह के बाद भी उनको यथायोग्य स्थान पर बैठा देना चतुर सृष्टा के ही बस का काम है। इसी को सामंजस्य कहते हैं। सभी चित्रकारों के पास काले, नीले, लाल आदि अनेक रंग रहते हैं। केवल उत्तम शिल्पी ही जानता है कि उसका किस स्थान पर उपयोग करने से चित्र सुंदर लगेगा। यह संसार भी एक महत्वपूर्ण विशाल कलाकृति है। इसको इस ढंग से सजाना कि उसकी कुरूपता और भद्दापन मिट जाए। प्रत्येक प्रकार के उपादान उचित मात्रा में उचित स्थान पर ठीक से बैठा दिए जाए, यही सबसे बड़ी कला है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। सौंदर्य को ठीक से समझने से ही आदमी सौंदर्य का प्रशंसक और सृष्टा बन सकता है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के सामंजस्य से यह शिक्षा शुरू होती है, क्योंकि वस्तुतः जो छोटे परिमाण के सौंदर्य को समझ सकता है, वही बड़े माप के सौंदर्य को भी पहचान सकता है। जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसलिए जो जाति जितनी ही अधिक सौंदर्य प्रेमी है, उसमें मनुष्यता भी उतनी ही अधिक होती है। जाति का वह सौंदर्य प्रेम उसके साहित्य में, उसकी कला में और उसके दान पुण्यों में व्याप्त रहता है। साहित्य और कला में जो प्रेम है वही उत्तम है। दान, पुण्य और परोपकार वाला उसके बाद आता है। ये बात सुनने में जरा उल्टी सी जान पड़ती है, पर है सीधी। वास्तव में दान, पुण्य, परोपकार आदि बातें साहित्य और कला की प्रेरणा के फल है। हमारे कहने का मतलब यह है कि दान और पुण्य आदि बातें ऐसी है जिन्हें समय पर अच्छा भी कहा जा सकता है और समय पर बुरा भी। अगर किसी ने कसाई को 500 गाय दान कर दी तो निश्चय उसने दान किया, पर यह दान बुरा हुआ। इसी तरह अगर किसी ने नदियों और तालाबों से घिरे हुए देश में 10-5 कुएं खुदवा दिए तो इससे क्या लाभ? किसी को घी खिलाना बुरा नहीं है, पर अगर किसी अतिसार के रोगी को शेर भर घी खिला दिया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। असल में दान और पुण्य तो जिसके पास पैसा, समय और सर देता है वही कर सकता है, पर दान पुण्य कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए इत्यादि इत्यादि बातें कुछ ही लोग सोच सकते हैं। इसलिए दान पुण्य के लिए ऐसे मनुष्यों की सहायता अपेक्षित होती है जिन्होंने जगत के द्वंद्वों को, उसकी समस्या, सत्य को और उसके असत पक्ष को इस प्रकार देख लिया हो जैसे आदमी हाथ पर रखे हुए आंवले के फल को देख सकता है। ऐसे मनुष्य साहित्य के सृष्टा है। साहित्य उन्हीं के चिंतन का रूप है। इसलिए जो जाति साहित्य के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है, वो मनुष्य के सर्वोत्तम रूप को भी समझ सकती है। वही दान कर सकती है, वही पुण्य कर सकती है, वही धर्म कर्म चला सकती है। यह समझना कि दान पुण्य कर देना बड़ी बात है, भूल है। दान पुण्य बुरी चीज नहीं है यदि वह समझकर ढंग से किया जाए, परंतु वह अपने आप में बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज वह है जो मनुष्य को आहार, निद्रा आदि पशु सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठाती है, जो उसे देवता बनाती है। साहित्य का कार्य यही है। वह पौराणिक आख्यान सबको मालूम ही है। जब क्रौंच मिथुन में से एक को निहित देखकर आदि कवि के मुख से अचानक नए छंद का आविर्भाव हुआ था। कवि को छंद मिल गया था, पर विषय उनको नहीं मिला था। वे उन्मत्त की भांति घूम रहे थे। छंद तो मिल गया, पर वक्तव्य वस्तु क्या होगी? कौन सी कथा, कौन सा चरित्र, कौन सा उद्देश्य इस छंद के बंधन में बांधा जाए? तमसा के तट पर व्याकुल भाव से घूमते हुए वाल्मीकि को महामुनि नारद मिले। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस आख्यान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता लिखी है। छंद पाकर आदि कवि के मन में जो व्याकुलता हुई थी उसे वही समझा सकता है। जो छंद पाकर कभी व्याकुल हो चुका हो
और शायद समझ भी गया है, जो छंद पाकर पागल हो चुका है। वाल्मीकि ने नारद से कहा था कि अब तक देवता के छंद ने देवता को मनुष्य बनाया है, मैं मनुष्य को देवता बनाना चाहता हूँ। हे देवर्षि, मुझे एक ऐसा चरित्र बताओ जिसे मैं इस छंद में गूंथ कर मनुष्य को देवता बना सकूं। नारद ने वाल्मीकि को अयोध्या के राजा राम का नाम बताया। वाल्मीकि ने कातर भाव से कहा, हे देवर्षि, नाम तो मैंने भी सुना है, परंतु उनका यथावत चरित्र तो मैं नहीं जानता। इतिवृत्त कैसे लिख सकूंगा? मुझे भय हो रहा है कि कहीं मैं सत्यभ्रष्ट न हो जाऊं। नारद ने हंसकर जवाब दिया, कवि, दुनिया में जो कुछ घटता है वह सब सत्य नहीं होता है। तुम जो कहोगे वही सत्य होगा। अपनी मनोभूमि को राम की जन्मभूमि अयोध्या की अपेक्षा कहीं सत्य मानो। नारद कहिला हासी, सेई सत्या रचिवे तुमी, घटे याता सब सत्य नहे, कवि तब मनोभूमि। रामेर जन्मस्थान अयोध्या, रचये सत्य जैनो। सो मनुष्य को देवता बनाना ही छंद साधना का चरम लक्ष्य है। जिस कवि को सचमुच ही छंद रूपी रत्न का साक्षात्कार हुआ है, उसे ऐसा ही विषय खोजना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बने। लोभ मोह की मार से ऊपर, आहार निद्रा के धरातल से ऊपर, संकीर्ण स्वार्थ के पुंजों से मुक्त। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ घटता है वह सत्य ही नहीं होता। सभी तथ्य सत्य नहीं होते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम, सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। स्वार्थ तो सब में होता है, पशु में भी है, मनुष्य में भी है। जहाँ तक स्वार्थ का संबंध है, मनुष्य पशु ही तो है, मगर पशु कहना कुछ कड़ा मालूम होता हो तो उसे बड़ा पशु कहिए। पशु का स्वार्थ छोटा होता है, परंतु मनुष्य का बड़ा। नहीं तो क्या उन आदमीनुमा लोगों को मनुष्य ही कहेंगे तो पेट पालने के लिए, स्वार्थ के लिए, खुदगर्जी के लिए झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। जो और भी बड़े स्वार्थी होते हैं, वे पैसे के बल पर कभी अंध जनता को पैसे की शराब पिलाकर उन्हें मतवाला करते हैं और निरीहों के रक्त शोषण का औजार बना लेते हैं। कुछ बुद्धि के बल पर उन्हें धार्मिक ढोंग का नशा पिलाकर लोगों को जलील करते हैं। देश का देश तबाह करा देते हैं। कुछ अधिकार का मत पिलाकर गरीबों की पसलियां दोह लेते हैं। क्या इन आदमियों को भी आप आदमी कहते हैं? नशा सेवन करना पाप है, उसके सेवन का साधन बनना और भी बड़ा पाप है। पर उस पाप की तो कोई तुलना ही नहीं जिसमें नशे को नशा न कहकर उसके असली तत्वों को छिपाकर और अच्छा नाम देकर सेवन कराया जाता है। कोई व्यक्ति या वर्ग या जाति रुपए कमा सकती है, नाम कमा सकती है, बुद्धि से निम्न कोटि का स्वार्थ साधन करके यश भी कमा सकती है, पर यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसके भीतर मानवोचित सद्वृत्तियों का विकास हुआ है, और न इसी बात का प्रमाण है कि वह जाति संसार की प्रगति में अपना कोई स्थायी दान छोड़ जाती है। दूसरी तरफ वह जाति जो सौंदर्य की पूजा करती है, असुंदर की उपेक्षा करती है, साहित्य और कला की सृष्टि करती है, अगर वह निर्धन भी हो तो संसार में अपनी अमूल्य छाप छोड़ जाती है। ग्रीक संस्कृति अपने अनुयायियों और निर्माताओं के प्रभाव में भी आज संसार का नेतृत्व करती है। सिकंदर गुजर गए, सुकरात और अफलातून भी नहीं रहे, पर अपराजित भ्रमर ग्रीक साहित्य संसार को अपनी ज्योति से आज भी जगमग कर रहा है। इटली का उदाहरण लीजिए। परसों तक यह देश पराधीन अवस्था में संसार की सहानुभूति और अनुकंपा का पात्र था। कल अधिकार के मद में चूर होकर उसने एक गरीब देश की गर्दन पर छुरी चला दी। उसकी विजय हुई, उसे धन मिला, नाम भी कम नहीं मिला, पर इसलिए इटली में मनुष्योचित गुण नहीं कहा जाएगा। कहने वाले तो पशु से भी प्रथम कह रहे हैं।
पुराने ग्रीक और नवीन इटली में क्या अंतर है? एक ने संसार को विजय किया पर उसकी विजय पूजनीय मानी गई। दूसरे ने एक भूखंड को विजय किया पर संसार ने उसे नीच और बर्बर कहा। उसकी विजय भी स्थायी नहीं रही और उसे पराजय का फल चखना पड़ा। भविष्य शायद और भी कड़ा विश्लेषण खोजेगा, क्योंकि एक की विजय साहित्य और कला की है और दूसरे की विजय पशुबल की। एक ने मनुष्य की सर्वोत्तम वृत्ति का सहारा लिया था और दूसरे ने उसके अधमतम स्वार्थी रूप का। असल में किसी जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष का पता उसके साहित्य से ही लगता है। भारतवर्ष के गुप्त काल का साहित्य लीजिए और 18वीं शताब्दी का, दोनों में कितना अंतर है। एक में वह विराट जीवन शक्ति है तो आज 1500 वर्ष बाद भी हमारी रुनुमाई कर रही है, और दूसरी की नाड़ी में स्पंदन भी नहीं, न राग न विराग, न प्रेम न द्वेष। रूस का साहित्य आज समुद्र और पर्वतों को अनायास ही लांघकर संसार के गले का हार बन गया, क्योंकि रूसी जाति में आज जीवन है। सभी मनुष्य स्वभाव से ही साहित्य सृष्टा नहीं होते, पर साहित्य प्रेमी होते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है सुंदर देखने का। घी का लड्डू टेढ़ा भी जरूर भला भी होता है, पर मनुष्य गोल बनाकर उसे सुंदर कर लेता है। मूर्ख से मूर्ख हलवाई के यहाँ भी गोल लड्डू ही प्राप्त होता है, लेकिन सुंदरता तो सदा सर्वदा तलाश करने की शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त होती है। उच्छृंखलता और सौंदर्य बोध में अंतर है। बिगड़े दिमाग का युवक पराई बहु बेटियों के घूरने को भी सौंदर्य प्रेम कहा करता है, हालांकि यह संसार की सर्वाधिक असुंदर बात है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, सुंदरता सामंजस्य में होती है, और सामंजस्य का अर्थ होता है किसी चीज का बहुत अधिक और किसी का बहुत कम न होना। इसमें संयम की बड़ी जरूरत है। इसलिए सौंदर्य प्रेम में संयम होता है, उच्छृंखलता नहीं। इस विषय में भी साहित्य ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उसे दूसरे से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कुछ ऐसी जटिलताओं में आ फंसा है कि उसके भावों को ठीक ठीक पहचान सब समय सुकर नहीं होता। ऐसी अवस्था में हमें संसार के मनुष्यों की चिंता का सहारा लेना पड़ता है। इस दिशा में साहित्य के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है, और उसे मनुष्य पद का अधिकारी बने रहने के लिए साहित्य ही एकमात्र सहारा है। यहाँ साहित्य से हमारा मतलब सब तरह की उसकी सात्विक चिंताधारा से है। मित्रों, यह था हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। निश्चित रूप से आपको यह निबंध पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो देखने सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।